January is marked worldwide as Cervical Cancer Awareness Month. How to be aware of your cervix? I shall be talking to you today about this. Hello everyone, I am Dr. Kanchan Malik, Director Mangalam Hospital Meerut एंड अ वुमन डिसीज स्पेशलिस्ट। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब है। स्क्रीनिंग का मतलब है जब आपको कोई सिम्टम नहीं है और आप अपने को टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि आप में उस बीमारी के कोई सिम्टम्स आने शुरू तो नहीं हो गए हैं। तो आज हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किस तरह से की जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि सर्विक्स किसे कहते हैं। सर्विक्स यूट्रस के माउथ को कहते हैं। यूट्रस की ओपनिंग को सर्विक्स कहा जाता है। एंड यू नो सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कैंसर is the breast cancer and moreover only we know the cause of cervical cancer। सिर्फ एक ही ऐसा कैंसर है जिसके बारे में हमें कारण पता है। सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से होता है। इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। अगर सर्वाइकल स्क्रीनिंग में हमें HPV वायरस का पता चल सकता है तो हम बहुत सारे केसेस को कैंसर होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होते हैं ये जानते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है पैप टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है पैप टेस्ट प्लस HPV टेस्ट। तीसरा टेस्ट है सिर्फ HPV टेस्ट। पैप टेस्ट प्लस HPV टेस्ट इज कॉल्ड को टेस्टिंग और यही सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। HPV वायरस सर्विक्स में सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद पाया जाता है। 100% HPV वायरस ही कॉज है सर्वाइकल कैंसर का और यूजुअली जब सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उसके बाद ही बॉडी में पाया जाता है। HPV वायरस के कई स्ट्रेन्स होते हैं जो कि लो स्ट्रेन और हाई स्ट्रेन होते हैं। इसके लगभग 200 टाइप्स होते हैं। लो स्ट्रेन कभी ना कभी किसी की लाइफ में जरूर मिलता है लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देता है जिससे कि HPV वायरस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। कुछ हाई स्ट्रेन्स होते हैं जो कि परसिस्टेंट करते हैं और स्पेशली उन केसेस में जिनमें कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV related diseases and those who are immunocompromised या जिनका इम्यून सिस्टम कम है। उन लोगों में हाई टाइप HPV वायरस होते हैं और ये एक वल्नरेबल होते हैं कैंसर करने के लिए। अब ये देखते हैं कि पैप टेस्ट कैसे किया जाता है। पैप टेस्ट में एक डॉक्टर आपके वेजाइना में एक इंस्ट्रूमेंट जिसे स्पेकुलम कहते हैं वो डालते हैं और एक वुड स्पेचुला या एक ब्रश से आपके सर्विक्स से एक स्क्रैपिंग लेते हैं और उसमें एक स्लाइड बना के सेल्स की स्टडी की जाती है जिसमें कि एबनॉर्मल सेल्स को देखा जाता है। इसी तरह से एक LBC कहते हैं जिसे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। इसमें लिक्विड में इस ब्रश को डाल दिया जाता है और फिर साइटोलॉजी की जाती है। HPV वायरस भी इसी स्लाइड में देख लिया जाता है। को टेस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें एबनॉर्मल सेल्स प्लस HPV वायरस देखा जाता है एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड दैट वन शुड गो फॉर पैप टेस्ट प्लस HPV टेस्ट बोथ। HPV टेस्ट के स्ट्रेन्स को देखा जाता है कि लो स्ट्रेन है या हाई स्ट्रेन्स हैं। हाई स्ट्रेन्स 16, 18, 33 और बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि कैंसर के लिए हाईली प्रोन होते हैं और जो लो स्ट्रेन्स होते हैं वो जेनाइटल वार्ड्स को कॉज करते हैं। पैप टेस्ट कौन सी एज में स्टार्ट कर देना चाहिए? पैप टेस्ट 21 ईयर्स की एज से स्टार्ट कर देना चाहिए। यूजुअली पैप टेस्ट को 21 ईयर से 65 ईयर्स की एज तक कराना चाहिए। अगर आप पैप टेस्ट को HPV वायरस के साथ करा रहे हैं तो ये एवरी 5 ईयर्स करना चाहिए। अदरवाइज 21 ईयर्स के बाद एवरी 3 ईयर्स इसको कराना चाहिए। 65 ईयर्स के बाद पैप टेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड एंड बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पैप टेस्ट आपको किस समय पे कराना चाहिए? पैप टेस्ट का बेस्ट टाइम है जिस समय आपको कोई भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो इसका बेस्ट टाइम है पोस्ट पीरियड्स जब आपको बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही है और एटलीस्ट
48 आवर्स तक आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, आपने कोई वेजाइनल डूशिंग नहीं की है और ना ही कोई वेजाइनल टैबलेट या पेस्ट्री यूज़ करी है, उस समय पे पैप टेस्ट का सबसे अच्छा टाइम है। पैप टेस्ट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैप टेस्ट अधिकतर सबको ये एप्रीहेंशन रहता है कि ये बहुत पेनफुल टेस्ट है। यू मे गेट बिट अनकम्फर्ट बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्युटली पेनफुल टेस्ट। पैप टेस्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और आप अपनी हेल्थ के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। पैप टेस्ट में अगर एबनॉर्मल सेल्स मिलती हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इट ओनली टेल्स यू अबाउट दैट यू आर वल्नरेबल टू गेट द कैंसर, but it is not there that you are having cancer. It is just a screening test. तो पैप टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। पैप टेस्ट एक सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है और उसके बाद आपके फर्दर टेस्ट डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जिनमें कॉल्पोस्कोपी या सर्वाइकल बायोप्सी या लीप इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, जो कि अगर टाइमली पता चल जाए तो 100% क्योर कर सकते हैं। और एक केवल सर्वाइकल कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है और किसी भी कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमें सर्वाइकल कैंसर का कॉज मालूम है इसलिए HPV वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। HPV वैक्सीन के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। सो डियर लेडीज़, यू मस्ट गेट योर पैप टेस्ट डन every 3 to 5 years till the age of 65, and we are here with you to make you healthier and wishing you a very healthy and happy life.